मिलादुन्नबी के मौके पर जयपुर शहर में जुलूस से मोहम्मदी बड़ी शान और अकीकत के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत घाट गेट स्थित मस्जिद मोमिनान से हुई। जुलूस रामगंज चौक पर सुभाष चौक और जोरावर सिंह गेट होते हुए करबला के मैदान पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। शहर में विभिन्न मोहल्ला से बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए। आपको बता दें कि जुलूस से मोहम्मदी ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाला जाने वाला एक धार्मिक जुलूस है, जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की खुशी और उनके प्रति अपनी हकीकत का इजहार करते हैं। इस अवसर पर लोग पैगंबर साहब की सीरत, शिक्षाओं, भाईचारे, इंसानियत, अमन और मोहब्बत के संदेश के याद करते हैं। जुलूस में उलेमा और धार्मिक विद्वान तकरीर के माध्यम से पैगंबर साहब के जीवन को उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जयपुर ऐसे ऐतिहासिक शहर में जुलूस मोहम्मदी विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। राजधानी जयपुर के करबला आप देख सकते हैं, आज जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी जो कि जयपुर के अंदर बड़ी अकीदत और बड़ी खूबसूरती और सादगी के साथ मनाया जाता है। जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। जो जुलूस मोहम्मदी रामगंज, पहाड़गंज, चांदपोल से आके रामगंज आता है। रामगंज से 4 दरवाजा मौलाना जियाउद्दीन पे अपनी हाजिरी पेश करता है। वहाँ से जोरावर सिंह गेट, सुभाष चौक होता हुआ करबला आता है। हजारों की तादाद में इस जुलूस मोहम्मदी में हाजिरीन शरीक होते हैं और अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो जुलूस मोहम्मदी के जिम्मेदारान हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है उसमें इंतजाम किस तरीके से किए जाते हैं, कौन कौन इसमें अपनी खिदमत को अंजाम देता है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। रहमत बनकर तशरीफ लाए और मैसेज जो आज जुलूस मिलादुन्नबी के ज़रिए से दिया गया वो यही कि हमारे नबी पर पहली वही इकरा उतरी, लिहाजा कम से कम दुनिया में जहल का ख़ात्मा होना चाहिए। नबी के उस इकरा नाजिल होने के सदक़े कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़े भी, पढ़ाए भी और उन गरीब बच्चों को जो ज़हीन है और उनके पास फीस के पैसे नहीं है, तो ऐसे गरीब बच्चों को एडॉप्ट करके उन्हें तालीम की राह में आगे बढ़ाए। इसी तरीके से औरतों की इज़्ज़त, औरतों का सम्मान और मान ये भी होना चाहिए। इस हवाले से भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अहादीस मौजूद है। ये हुआ और साथ ही साथ इस वक्त जो एक माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, हर कोई एक दूसरे से बदला लेने पर उतावला है, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे से नफरत है। तो ऐसे माहौल में हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का 3 फरमान आका ने फरमाया कि जो तुम्हें मना करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो और जो जुल्म करे उसे माफ़ करो। इसलिए कि हर आदमी अगर जालिम से बदला लेने लगेगा तो पूरी दुनिया में फसाद बपा हो जाएगा और पूरी दुनिया से अमन ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पैगंबर की आमद का मकसद ये है कि इस धरती पर पीस रहे, अमन रहे और इंसानियत जो है वो फूले फले। सैयद साहब, कुछ हजरात का ये कहना है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी बिदअत है। कई बार पहले नाम बाराफत रखा गया, उसके बाद ईद मिलादुन्नबी रखा गया, फिर जश्न ईद मिलादुन्नबी रखा गया। क्या शरीयत में या कुरान हदीस के हवाले से इसे बिदअत कह सकते हैं या बिदअत है या कुछ और? देखिए, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती इन्होंने मुस्तहब और सुन्नत लिखा और अभी एक जो लेटेस्ट फतवा मिस्र जामे अज़हर से आया है, उन लोगों ने फ़ी ज़माना हुजूर के मीलाद को सुन्नत मौक़िदा लिखा, इसलिए कि हर तरफ अब रक्सो सुरूर, गंदी महफिलें हो रही है। तो अब ऐसे माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी मनाना ये हर मुसलमान के लिए सुन्नत मौक़िदा है, ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि देखिए, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी जलालत पर जमा नहीं होगी। पूरी दुनिया में सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर पूरा अरब, पूरा अजम, पूरी दुनिया में हुजूर की विलादत की खुशी मनाई जाती है। पूरे अरब कंट्री में ने 60 कंट्रीज़ ऐसी है कि जहां बाकायदा अवकाश यानी हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी दुनिया नबी की मिलाद मना रही है तो फिर इसको बिदअत कहना या नाजायज़ कहना ये कब दुरुस्त होगा? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अलग अलग तरीके से लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं।
क्या, और ये भी कहते हैं वो लोग कि कुरान और हदीस के हवाले से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, जुलूस मोहम्मदी निकालना गलत है, और कभी भी सहाबा ने या अंबिया औलिया इकराम ने जश्न ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला। देखिए ऐसा है, सहाबा ने एसी वाली मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ी, सहाबा ने पक्की मस्जिदें भी नहीं बनाई, सहाबा बिल्डिंगों में नहीं रहे, सहाबा ने फ़्लाइटों का सफ़र नहीं किया, सहाबा ने साइकिल नहीं चलाई। तो सहाबा ने जो नहीं किया वो आप नहीं करें, ये दलील नहीं है, बल्कि दलील ये है कि कुरान की एक आयत या नबी की एक सही हदीस कोई बता दे कि नबी ने कहा हो कि मेरी पैदाइश को सेलिब्रेट मत करो, मेरी विलादत मत मनाओ, तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये कभी साबित नहीं कर सकते। बल्कि मैं एक हदीस आपको बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हर पीर के दिन हज़रत कतादा इसके रावी मरहूम हाजी अलहाज रफ़त साहब के बाद आपने जिस तरीके से जुलूस मोहम्मदी को संभाला है, तो आप क्या कहना चाहिए? हमारी क्या ताकत है, ये तो जिसका काम है वही संभाल रहे हैं जिसका काम है वही संभाल, और ये क़यामत तक चलता रहेगा। इस रेल को कोई रोक ही नहीं सकता। हमारा तुम बोलो जी। देखिए, पहले तो शुक्रगुजार ये है कि ये फैज़ान जो ज़िया है ना, ये जयपुर में खुला है। ये फैज़ान ज़िया है, ये उलमा इकराम की जो काविशें मेहनत हैं वो तो यकीनन दर हक है। ये लोग ज़ाहिरी हैं और एक सपोर्ट होता है रूहानी। तो रूहानी जो सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार मौलाना ज़िया का है, और उनका नाम आते ही तो हमारे रूंगटे भी खड़े होते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो इतना बड़ा काफिला है, ये इतना सक्सेस होके यहाँ पर इतने मुकाम पे पहुँचता है करबला के, तो ये एक वो कहावत है ना कि कोई तो है जो निज़ाम आलम चला रहा है। तो वो निज़ाम आलम जो है वो बरहक उसके हाथ में है, लेकिन उसने भी रब ने एक सिस्टम बना रखा है। जैसे एक दुनियावी सिस्टम होता है, ऐसे ही रब ने अपना एक रूहानी सिस्टम बना रखा है। और उस रूहानियत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार शाह विलायत सरकार मौलाना ज़िया सरकार जो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी पुष्पनाई करते हैं, हम जैसे निकम्मों को इन कामों में आगे रखते हैं। और मेरे वालिद मोहतरम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार ने इनको चुना है और सरकार का झंडा अता किया है। तो इससे बड़ी कोई कामयाबी और इससे बड़ी सक्सेस की कोई बात नहीं है। तमाम अहले जयपुर का, प्रशासन का और आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ख़ास तौर से हमारे रज़ाकार जो हमारी ताकत है, जो इस जुलूस को सभा को संभालते हैं, वो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस पूरी व्यवस्था को देखा, पूरे रास्ते को देखा। तो उसके लिए भी हम ख़ास तौर से हमारे रज़ाकार जो है, तकरीबन 1500 हमारे रज़ाकार हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें एक खूबी की बात हो रही है कि 1500 तो हमारे पास रजिस्टर्ड है, बाकी इस जुलूस में हर आदमी एक रज़ाकार है जो अपने आप कार्ड की उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना इंतज़ाम खुद संभालता है। और माशाल्लाह बहुत पुरसुकून जिस तरीके से, और आपको ये भी आगे बतला दें हम आपके चैनल के माध्यम से कि हमने प्रशासन के आला अधिकारियों से वादा करा था कि 8:45 पर हम प्रोग्राम को समापन कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8:45 पर हमारा समापन हो चुका है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जयपुर वासियों को? जिस तरीके से जयपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, कई जगह कई बातें आती हैं कि जुलूस गलत है, जुलूस को नहीं निकालना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अभी इसके ऊपर ये हमारे आलिम सैयद साहब ने, सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने बहुत अच्छा बयान करा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनका बयान आप उन लोगों तक पहुँचा दें। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं उनसे भी कि उनकी क्या राय है जुलूस को लेके। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जुलूस लगभग 35 साल से निकल रहा, आज तक कोई ऐसी तकलीफ आई नहीं है। और जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक रसूल के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, जब तक जुलूस निकलता रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, न रुकेगा। हम नबी के चाहने वाले हैं, हमने नबी को जुलूस को शुरू किया था आज से 35 साल पहले 93 में।
आज ये माशाल्लाह इस ढंग से निकल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जयपुर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस तरह निकल रहा है कि पूछो मत। तो नबी की शान जो निकाली है वो जिससे चाहे काम लेता है। मैं मोइनुद्दीन नारू, जिला शांति समिति का मेंबर, सीनियर मेंबर 93 से, और इस जुलूस में मेरा पूरा सुन्नी मुसलमान सुन्नियत पर कुर्बान, और लोगों को आह्वान करता हूँ कि लोग नबी से जुड़े, नबी की हाल से जुड़े। बस यही पैगाम है। अमन चैन सुकून कायम रखें, अलग अलग बयान जारी नहीं करें क्योंकि माहौल थोड़ा ख़राब है, उसको अपने दिल में रखें और मोहब्बत और खुलूस से रहें, अखलाक से रहें। ये मेरा पैगाम है और ऐसे ही जुलूस इंशाल्लाह निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जयपुर के वासियों को? मैं जयपुर के वासियों का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा इस बात का कि जितने सालों से जुलूस जो निकल रहा है इसमें बराबर बदलाव होता जा रहा है। बराबर जो खामियां जो लोगों में, कुछ बच्चों की शरारतें, कुछ ऐसी शिकायत आती थी, इसमें बराबर सुधार होता जा रहा है, लोगों को समझ आती जा रही है। हमने देखा हमारी बात जुलूस मोहम्मदी के जिम्मेदारान जो हुई, उनका भी यही कहना है कि लगभग जयपुर में 35 सालों से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है और इंशाल्लाह तब तक जिंदगी रहेगी और कयामत रहेगी, जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा, भले ही चाहे कोई कुछ कहे या न कहे। और उनका ये भी कहना है कि लगभग रजिस्टर्ड 1500 जो वॉलंटियर है अभी हमारे पास रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा भी सैकड़ों वॉलंटियर हमारे साथ होते हैं और हजारों की तादाद के अंदर जुलूस मोहम्मदी में लोग शरीक होते हैं और इस जुलूस को सक्सेस बनाते हैं। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, एक्सप्रेस न्यूज भारत, जयपुर।